सिंपल पेंडुलम, नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे बनता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल, ये जो स्ट्रिंग है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कर सके, बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इन इलास्टिक नहीं होनी चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए। एंड वेटलेस, हमने क्या सपोज कर लिया, इसका वेट नहीं है। स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट ऑफ इनफाइनाइट मास, इसको रिजिड स्पॉट से सस्पेंड किया गया है, उसका मास जितना मर्जी हो सकता है, इनफाइनाइट तक भी हो सकता है, उसके मास से हमें कोई वो लेना देना नहीं, वो किसी से भी बांध लो, ट्राई कर सकते हैं। तो अब हमने क्या निकालना है, जब ये ऐसे ऑसिलेट करता है तो हमें इसका मुझे टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन अब हम करने जा रहे हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बॉडी का वेट है वो ऑलवेज क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखिए ये वापस आता है इस साइड, जब ये ऐसे जाता है एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आता है, तो इसको वापस लेके कौन आता है, ये देखने जा रहे हैं। तो देखिए इसको वापस कौन लेके आता है, वो निकालने जा रहे हैं हम। इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट तो ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। ये एक एंगल पे गया तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सेम होगा, क्यों? ये दो लाइंस पैरेलल और ये सेम लाइन, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। ये क्या आ गया अपने पास, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या आ गया हमारे पास, एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। क्लियर? ये आ गया हमारे पास। तो अब देखिए यानी कि इसको वापस कौन लेके जाता है, एम जी साइन थीटा लेके जाता है। फिर एम जी कोस थीटा, अगर इधर इस साइड एम जी है तो इस साइड अपने पास स्ट्रिंग के अंदर अपोजिट टू द कनेक्टेड पॉइंट क्या आती है, टेंशन। यानी कि एम जी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रही है, टेंशन को बैलेंस कर रही है। किसको बैलेंस कर रही है, टेंशन को। तो टेंशन को बैलेंस कर रही है एम जी कोस थीटा। एम जी साइन थीटा प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, अपने पास एम जी साइन थीटा, और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है, सो दैट्स व्हाई एम जी साइन थीटा। ये आ गया एम जी साइन थीटा। अब देखिए उसके बाद इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, then साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। जो साइन थीटा होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल होता है, बिकॉज जब हम इसकी एक्सपेंशंस खोलते हैं तो हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड, हायर पावर को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा पुट कर दीजिए। एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल क्या होता है, आर्क बाय में रेडियस। तो एल लेंथ की स्ट्रिंग है, एक्स इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय में रेडियस, एक्स बाय में एल, एक्स बाय में एल, ये आ गया अपने पास। ओके, एफ किसके इक्वल होता है, एम इंटू ए। देखिए टाइम पीरियड निकालना है, जब भी हमें ओमेगा निकाल लीजिए एंगुलर वेलोसिटी, उससे टाइम पीरियड निकल जाता होता है, ठीक है। तो एम इंटू ए, एफ आ गया माइनस एम जी बाई एल इंटू एक्स आ गया, एम से एम गया, ए किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है।
यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे कंपेयर कीजिए इसको। जो ओमेगा स्केयर आ गया वो किसके इक्वल आ गया, जी बाई एल के इक्वल आ गया। ओमेगा स्केयर, यस, ये हमारी कैलकुलेट की थी एक्सीलरेशन की एसएचएम की इक्वेशन। और ये मोशन कैसा है, एसएचएम, तो हमने एसएचएम की इक्वेशन के साथ ही हमने इसको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब हमने इसको एसएचएम की इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर किया, तो ए से ए, एक्स से एक्स माइनस ओमेगा स्केयर इसके इक्वल आ गया जी बाई एल। स्केयर उधर जाकर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और ओमेगा आ जाए तो हम टाइम पीरियड बड़ा इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/2। तो टी किसके इक्वल आ गया, 2 पाई, टी इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 2 पाई√L/G ये आ गया। तो T इज इक्वल टू 2 पाई√L/G। तो ये टाइम पीरियड आ गया हमारे पास सिंपल पेंडुलम का 2 पाई√L/G। टू इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट। दैट मीन्स टाइम पीरियड जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे ये पेंडुलम है, ये इतना जाए तो भी टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, इतना जाए तो भी टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। मीन्स एक्स पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, ना मास पे डिपेंड कर रहा है, तो इन पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। अब टाइम पीरियड जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, चाहे कितना भी है और डिस्प्लेस करे, कितना भी है ऑसिलेट करे। अब देखिए टाइम पीरियड फिर डिपेंड किस पे करता है। अगर लेंथ, एक पेंडुलम की लेंथ इतनी है, दूसरे पेंडुलम की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो एक की लेंथ छोटी, एक की लेंथ बहुत बड़ी, तो उनका टाइम पीरियड अलग अलग होगा। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल। हाँ, तो ये रूट ऑफ एल मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा जी, जी प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। जी प्लेस टू प्लेस क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। अगर जी प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है तो टाइम पीरियड भी वेरी करेगा। अगर जैसे हम कहीं और जहाँ पे जी की वैल्यू कम हो जाती है ऊपर जाकर वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ पे टाइम पीरियड भी शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा टाइम पीरियड, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। अगर हमें टाइम पे 2 सेकंड बनाना है तो हमें कितनी लेंथ का पेंडुलम, उसकी लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम पे डिपेंड ऑन द लेंथ। तो इसको 2 पुट कर दीजिए, 1 स्केयर कर दीजिए बोथ साइड, पाई स्केयर L/G। तो L किसके इक्वल आ गया, G बाई में पाई स्केयर। अब G की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है, तो ये कितनी हमारे पास आ जाएगी 99.3 सेंटीमीटर। आप 99.3 सेंटीमीटर का पेंडुलम बनाइए और उसको आप ऑसिलेट कराइए, उसका एक जो रेवोल्यूशन होगा उसका जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2 सेकंड निकल के आएगा। नेक्स्ट सेकंड पेंडुलम के बाद है हमारे पास एक अनदर केस कि लिफ्ट के अंदर है पेंडुलम और वो लिफ्ट एक्सीलेट कर रही है, ऊपर की तरफ एक्सीलेट कर रही हो, नीचे की तरफ एक्सीलेट कर रही हो, तो टाइम पीरियड उसमें जी चेंज हो जाता है, एक्सीलरेशन चेंज हो जाता है। तो जब अपवर्ड कर रही हो एक्सीलरेट, अपवर्ड एक्सीलरेशन हो, तो अपवर्ड जब एक्सीलरेशन ए हो लिफ्ट का, तब हमारे पास एक्सीलरेशन कितना हो जाता है, जी प्लस। और जब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए हो तब कितना हो जाता है, 2 पाई एल
जी माइनस से, तो जी प्लस से जी माइनस से ये टाइम पीरियड हो जाता है। क्लियर? तो ये कंप्लीट ऑल अबाउट द सिंपल पैटर्न। थैंक यू वेरी मच।